हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आई नो कि आप इस वीडियो का वेट कर रहे हो शाम से, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स आप लोगों के रिसीव करे हैं, डीएम भी आ रहे हैं कि दीदी आपने रिएक्शन नहीं दिया इस टॉपिक पे। तो जी हाँ, बिल्कुल रिएक्शन देना था मुझे इस पे, लेकिन मैंने व्लॉग ही लेट देखा क्योंकि मैंने आज कुछ नए टॉपिक भी कवर करे हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि हर नए टॉपिक पे आप लोग सपोर्ट दिया करो, और तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए यूट्यूब पे नए नए टॉपिक्स पे हम लोग भी वीडियोस लेके आएंगे। क्योंकि जो टॉपिक मैंने आज कवर किया है ग्लैम गर्ल वाला, बहुत सिमिलर टॉपिक है इन्हीं क्रिएटर से रिलेटेड, जैसे जगत भैया और जगत भाभी वाला था। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपना बैटल लीगल भी लड़ने का डिसाइड किया है और सोशल मीडिया पे उनका अब आया है। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्लस एक अच्छा अवेयरनेस दे सकता है। तो इस टॉपिक को भी आप लोग सपोर्ट करें। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोज आज सुबह डाली हैं, आप डेफिनेटली उस टॉपिक को भी देखिए और डे बाय डे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी, बहुत सारे सच धीरे धीरे सामने आएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को पूरा प्रॉपर ये कंट्रोवर्सी भी पता होनी चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ अब हम लोग जो रिएक्शन देने वाले हैं वो देने वाले हैं जगत भैया की मम्मी के लेटेस्ट व्लॉग के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने कल देखा ही था कि जगत भाभी और जगत भैया मिले थे अंशु से। अंशु उनके घर पे गई थी, वहाँ पे जगत भैया ने पूरा व्लॉग शूट करा। व्लॉग में हमें जो देखने को मिला वो कुछ गिले शिकवे, एक कह रहा था मैं फ़ोन कर रहा था, एक कह रहा था तूने नहीं फ़ोन करा, दूसरा अपने फ़ोन के प्रूफ दे रहा था, एक कह रहा था कि मैंने प्रमोशन किया मेरे को पेमेंट नहीं आई। तो यही सब चीज़ें चल रही थी। उसी बीच में मनीषा के लिए कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे इग्नोर वाले, जिसपे कि जगत भैया ने बाद में एक व्लॉग भी बनाया और उन्होंने बोला कि लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मनीषा ने किसी को इग्नोर नहीं किया है। लेकिन वीडियो देख के ऐसा ही लग रहा था कि उसने इग्नोर किया है। वो बीच से उठ के गई, क्योंकि हालांकि क्या होता है जब कोई गेस्ट हमारे साथ बैठने के लिए आता है तो हमारी प्रायोरिटी पहले वो गेस्ट होता है। और खासकर जब बहनें ससुराल वाली हो जाती हैं और अपने पति के साथ आ रही होती हैं तो उनको एक अलग इम्पॉर्टेंस और वेलकम मिलता है। और वहाँ पे बीच से एकदम से मनीषा चली गई थी और ज़्यादा बातचीत का भी क्लिप, या तो आपने क्लिप शूट नहीं किया, क्योंकि जितना आपने दिखाया उसके हिसाब से ऐसा ही लग रहा था कि मनीषा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। और शायद इसी रीज़न की वजह से देखने वाले सब्सक्राइबर्स ने ये बात बोली कि मनीषा उनको इग्नोर कर रही थी। अब अगर सच में भी इग्नोर कर रही थी तो उसके पीछे मनीषा के अपने रीजंस हो सकते हैं। शायद वो बात अभी भूली ना हो जो अंशु ने उनके साथ किया हो। बट कुल मिला के ये था कि वीडियो के माध्यम से यही मैसेज जा रहा था, ऐसा ही दिख रहा था कि मनीषा अंशु को इग्नोर कर रही है। चलिए, भाई बहन की मीटिंग हो गई, दोनों अपने अपने एंड पे चीज़ें सॉल्व करके आ गए। लेकिन ये हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि बहन भाई की मीटिंग तो हो गई, अच्छे से उनका क्लोजर भी हो गया, लेकिन सुबह आ जाती है आंटी जी की वीडियो, आंटी जी का व्लॉग। सबसे पहले आंटी जी के व्लॉग में जाने से पहले हम लोग आंटी का थोड़ा सा टाइटल और थंबनेल पे गौर कर लेते हैं। तो आंटी ने टाइटल डाला हुआ था, जब चाहा रिश्ता तोड़ दिया, जब दिल में आया जोड़ लिया, जो दुख में साथ दे वही अपना होता है। और साथ में थंबनेल पे आंटी जी ने लिखा है, कोई भी रिश्ता दिल से निभाना चाहिए, फायदे के लिए नहीं। और इसके अंदर आंटी ने जो बोला है वो भी मैं आप लोगों को फटाफट से बता देती हूँ। सेम जो टाइटल थंबनेल में आंटी ने लाइन यूज़ करी है, इसी से रिलेटेड आंटी ने बात करी है कि बोला गया था मैं ऑनलाइन ऑफलाइन रिश्ते रखूंगी, और कल मैंने तो कुछ और ही चीज़ें देखी। दुख के समय में जो काम आता है वही सच्चे रिश्ते होते हैं, और जब मैं किसी को अपनाती हूँ तो मैं दिल से अपनाती हूँ। लेकिन अगर मेरा दिल किसी से खट्टा हो जाता है तो फिर मैं उस इंसान के साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। ऐसा बहुत कुछ अंकल आंटी ने दोनों ने मिलके अच्छा खासा एक दिया है प्रवचन टाइप। तो वो आप लोगों ने उनके वीडियो व्लॉग में देख और सुन लिया होगा। देखने से साफ समझ में आ रहा है कि आंटी का इशारा किस ओर है और आंटी बोल किस ओर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या ये चीज़ें आप लोगों को सही लग रही हैं? क्योंकि आंटी हमारे लिए आंटी है, हमारे लिए एक क्रिएटर है। हम अंशु को जज कर सकते हैं इस चीज़ से कि अंशु क्यों वहाँ पे गई। एक तरफ अंशु ऑनलाइन ऑफलाइन की बात कर रही थी, उसके बाद अंशु वहाँ क्यों पहुँच गई। सारे सब्सक्राइबर अंशु को इतने समय से बोल रहे थे कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, और अंशु ने दूरी भी बना के रखी है। तो अब अंशु को वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। हर एक इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, और अगर आप ऑडियंस के लिए काम कर रहे हो तो ऑडियंस आपको नीचे इतना समझा रही है, इतना बोल रहे हो, उसके बाद भी आप वहाँ पहुँच गए। अपनी वीडियो में आप अपने आप को इतना बीमार दिखा रहे हो और दूसरी तरफ आप काफ़ी एनर्जेटिक दिख रहे हो। आप और हम, क्योंकि हम अंशु के कोई सगे नहीं हैं,
कोई रिश्तेदार नहीं है। हम क्रिटिक्स हैं, यहाँ पे बैठ के हमें वीडियो देख के जो भी चीज़ें फील होती हैं, सही गलत ऊपर नीचे, हम अपने हिसाब से उस पर रिएक्ट करते हैं। हम कुछ बोले नॉर्मल है, जस्टिफाई है, लेकिन आंटी ने जो पॉइंट आउट किया अंशु को, वो सही लगा आप लोगों को? नहीं, वो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। सही इसीलिए नहीं लगा क्योंकि आंटी रिश्ते में अंशु की माँ लगती हैं, वो भी यशोदा मैया बोलती हैं वो अपने आप को। यशोदा मैया, आप समझते हो यशोदा मैया का आज भी नाम इतने प्यार और इज्जत से क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने तो अपने बेटे से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने बच्चे से बढ़कर प्यार दिया था, तो इसीलिए उन्हें माँ यशोदा बोला जाता है। तो बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल होता है। क्या आंटी के अगर अपने खुद के बच्चे होते तो क्या आंटी अपने बच्चों को इस तरीके का ताना मारती? क्या आंटी अपने बच्चे को आने से रोकती? इनफैक्ट आंटी खुश होती कि अगर मेरे बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी तो चलो आज साथ में बैठ के इनका पैचअप हो गया। हर माँ को इस बात की खुशी होती कि अगर बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उनका पैचअप हो रहा है, तो माँ के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात कुछ नहीं होती। आंटी के दोनों बेटे आपस में लड़ते हैं, जब पैचअप होता है तो माँ खुश होती है। इनफैक्ट आंटी की बेटी, जो अपनी बेटी है, वो भी कई बार अपने भाइयों से लड़ती है, लेकिन फिर इनका पैचअप होता है तो आंटी को खुशी होती है, क्योंकि वो उनकी औलाद है। लड़ रही है तो माँ का दिल भी दुखता है, और जब एक होती है तो माँ का दिल भी खुश होता है। तो वहीं पे तो अंशु थी। आंटी को अंशु का वहां जाना खटकना नहीं, खुश होना चाहिए था कि वो खुद से उनके पास चल के गई है। गिले शिकवे, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है तो उसको भी दूर करने गई है, अपने आप से गई है। क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही तो आंटी अपनी लाइफ में कह रही थी कि अंशु हमारी बेटी है, अगर उसको खरोंच भी आई तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, अगर उसको ज़रा भी दुख हुआ तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आंटी जाने अनजाने अपने आप से उसको दुख दे रही है, जाने अनजाने अपने आप से उसको ये रियलाइज़ करवा रही हैं कि बेटा मैं सिर्फ बोलने वाली माँ हूँ, अपनी माँ नहीं हूँ। क्योंकि आंटी का ताना मारना सच में बहुत गलत था। उनको इस तरीके से टॉन्ट नहीं मारना चाहिए था। बच्चों का आपस में पैचअप हो रहा था तो एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आंटी देखती तो उनको खुश होना था, क्योंकि माँ अपने बच्चों में हमेशा प्यार मोहब्बत ही बढ़ाना चाहती है, गिले शिकवे नहीं। लेकिन आंटी ने जो टॉन्ट मारा, वो टॉन्ट बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था सोशल मीडिया पे, एक माँ की तरफ से, कि एक माँ अपनी औलाद, जिसको वो बच्चा बताती है, जिसको कहती कि मैंने इसका कन्यादान किया है और मैं हमेशा अपना ये फ़र्ज़ निभाऊंगी, वो टॉन्ट मार के रिश्ते समझा के चली गई। बार बार अपने पराये का ज्ञान किसी को देना, अब वो भी एक टाइम वो था जब यही आंटी कहती थी कि उसके अंदर अक्ल नहीं है, वो नासमझ है, बचपना है, जिंदगी का अनुभव नहीं है। जिस समय पे उनके ससुराल में प्रॉब्लम चल रही थी उस समय पे आंटी यही शब्द कहती थी। तो आज आंटी को वो नासमझ क्यों नहीं लग रही है? आज आंटी को वो बच्ची क्यों नहीं लग रही है? आज आंटी को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि शायद उसको दुनियादारी का इतना पता नहीं है? आज अचानक से आंटी ने उसको भी पल भर में पराया करके तानों पे तानों की बरसात कर दी। खैर, आंटी ने तो ताने मारे ही मारे, पर वो कहाँ चुप रहने वाली हैं। वो मैडम भी कम नहीं है जवाब देने में। वो कमेंट पढ़ पढ़ के जवाब दे देती हैं, वो कमेंट वालों को जवाब देने से पीछे नहीं हटती। तो वो अपने ऊपर आने वाले टॉन्ट का जवाब कैसे नहीं देंगी? बिल्कुल देंगी। उन्होंने भी वीडियो बनाया, उन्होंने भी वहाँ से व्लॉग बनाया, और उनका भी वीडियो व्लॉग का पहले टाइटल और थंबनेल हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये लोग कुछ और इंटरेस्टिंग बनाए ना बनाए, पर टाइटल और थंबनेल इतने ज़्यादा ये लोग ड्रामेटिक बनाते हैं, इतने ज़्यादा कि इनके तो टाइटल और थंबनेल भी ना, अब देखा नहीं, रोस्ट वाले जो नए रोस्टिंग भैया हैं, जो रजत पवार ने बनाया है, इनका टाइटल और थंबनेल के ऊपर उन्होंने क्या रोस्ट मारा है इनके, क्योंकि एक्चुअली इन लोगों के टाइटल और थंबनेल इतने ड्रामेटिक होते हैं। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं अंशु का टाइटल। अगर अपनी बेटी इस सिचुएशन में होती तो भी ऐसे बिहेव करता कोई? करारा जवाब दिया है इन्होंने भी अपनी मम्मी को, क्योंकि मम्मी ने भी वहाँ पे रिश्ते याद दिलाए हैं। तो इन्होंने भी यहाँ से करारा जवाब दिया है कि अगर आपकी अपनी बेटी होती इस सिचुएशन में तब भी क्या आप ऐसा ही बिहेव करती? और साथ में थंबनेल पे लिखा है, अंशु जी ने सचिन भैया के भाभी से मिलकर सारी बातें क्लियर करी, काश मेरी भी माँ जिंदा होती। तो अंशु को फिर से एक बार इस बात का एहसास करा दिया गया है कि काश अंशु की माँ भी जिंदा होती, तो शायद आज उसे किसी और भाई बहनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई और बार बार उसको ये एहसास नहीं दिलाता कि मैं जो है, तेरा मेरा जो रिश्ता है वो अपने परायों वाला है।
ऐसा नहीं होता। अगर आज उसका भी भाई और उसका भी परिवार उसके साथ होता तो उसकी माँ उसकी भी 100 गलतियाँ माफ़ करती और भाई बहन के बीच में हमेशा सुलह कराती और दोनों को साथ देख के हमेशा खुशी होती। तो अंशु ने अपनी वीडियो के माध्यम से हमें अपने व्लॉग में ये बताया है कि अंशु वहाँ मिलने ज़रूर गई थी, क्योंकि अंशु को वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी थी जो कि अंशु को आई थिंक ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। अंशु ने खुद से बोला था कि मुझे रिश्ता थोड़ा दूरी बना के रखनी है, क्योंकि अभी नई नई प्रॉब्लम ही हुई थी और सब्सक्राइबर कब से अंशु को बोल रहे हैं कि थोड़ा डिस्टेंस बना लो, थोड़ा डिस्टेंस बना लो, और अंशु वहाँ पे पहुँच गई। जबकि अंशु की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। हमें तो वीडियो में यही पता था ना कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इनको वीकनेस हो रही है, यही पता था। लेकिन ये वहाँ पहुँच गई। इन्होंने बोला वहाँ पहुँच के मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी, और मैं ये भी बता दूँ कि मैंने वहाँ पे कोई वीडियो व्लॉग शूट नहीं किया है। तो अंशु ने वहाँ जाके सिवान का कुछ भी शूट नहीं किया है, कोई व्लॉग बना के नहीं आई, कोई वीडियो शूट करके नहीं आई। तो मतलब के लिए भी टाइटल आया था, मतलब वाला टोन भी आया था कि मतलब के रिश्ते हैं। तो यहाँ पे मतलब वाला ज्ञान देते हुए भी अंशु ने जवाब दिया है कि क्या मतलब, मेरे तो भैया से कोई भी मतलब नहीं निकाला, ना ही उन्होंने मेरे लिए कुछ किया। हाँ, उन्होंने मुझे एक प्रमोशन दिलाया था, एक प्रमोशन दिलाया था उन्होंने मुझे, जिसकी तो पेमेंट भी अभी तक नहीं आई है। इतने दिन हो गए उसको करे हुए, उसकी तो पेमेंट भी आज तक अटकी हुई है। एक ही प्रमोशन दिलाया है भैया ने, तो मेरे कौन से मतलब के रिश्ते, उन्होंने ऐसा क्या किया है। प्लस प्लस मम्मी को भी बोला है कि अगर आपको कोई बात बोलनी हो तो नाम लेके बोलो, टोंट मत मारो, मुझे टोंट मत मारो, मेरा नाम लेके अगर मुझसे कोई शिकायत भी है, कोई नाराज़गी भी है, कोई गिला शिकवा भी है, तो बात करो, अपनी बात बताओ, बात करो, लेकिन टोंट मत मारो। मम्मी जी टोंट मत मारो। तो यहाँ तो माँ बेटी के टोंट वाले कंट्रोवर्सी चल रही है। एक टाइम पे ये कंट्रोवर्सी सास बहू के बीच में चलती थी, यहाँ से सास टोंट वाले मैसेज करती थी, वहाँ से बहू के टोंट वाले आते थे, माँ बेटी की चलती थी। अब तो बेटी और माँ के टोंट वाली कंट्रोवर्सी चल रही है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है, कुछ सब्सक्राइबर का ये कहना है कि हो भी सकता है कि अगेन ये भी एक प्लान्ड कंट्रोवर्सी हो, कि कुछ नहीं सही तो कुछ सही, क्योंकि परिवार के बीच में इंसान हमेशा सेफ रहता है। जब बाहर वालों से लड़ता है तो वहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जब अपनों से लड़ता है तो वहाँ पे फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अपनों को आप अपने हिसाब से कन्विंस भी कर सकते हो। तो ये कहना कुछ सब्सक्राइबर का है, मेरा नहीं है। कुछ सब्सक्राइबर का अंदाज़ा ये है कि ये प्लान्ड भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा से इन लोगों का व्लॉगिंग का ये पैटर्न रहा है कि फैमिली में किसी एक ना एक समय पर इनका डिस्प्यूट ये लोग दिखाते हैं, ताकि थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल माहौल भी बना रहे और एक कंटेंट भी क्रिएट हो जाए। अब मुझे इस बात की सच्चाई नहीं पता, मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ कि ये क्रिएट करा हुआ है या फिर नेचुरल इनके बीच में ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो भी चीज़ें चल रही हैं, इन सारी चीज़ों में जो नेगेटिव दिख रहा है एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस और एज अ रिएक्शन चैनल, जो गलत दिख रहा है वो है आंटी जी। वो बिल्कुल गलत दिख रही है इस चीज़ में, और इस हरकत की वजह से उनका रेपुटेशन भी दांव पे लग सकता है, उनकी इमेज भी खराब हो सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक माँ, एक बेटी जिसको माँ बोलती है मैं यशोदा मैया हूँ, जिस बेटी को मैं अपनी मानती हूँ, उस बेटी को डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। एक माँ अपनी बेटी को ताने मारे, ये कुछ नया ही सीन सुनने में आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है कि माँ अपनी बेटी को टॉन्ट मारे, वो भी क्यों? क्योंकि वो अपने भाई भाभी से चीज़ें ठीक करने के लिए चली गई। और वही माँ जो अभी 4 दिन पहले लाइव में इस बात का दावा कर रही थी कि मैं उसके साथ हूँ, उसको अगर किसी ने कुछ भी करने की कोशिश करी या उसको परेशान भी किया तो मैं उसके साथ हूँ। यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आंटी गलत साउंड कर रही है और गलत नज़र आ रही है। आप लोगों ने भी दोनों के व्लॉग्स देखे होंगे, जो सिचुएशन मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये सिचुएशन आपने भी खुद में भी देखी होगी, तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि जो मुझे लग रहा हो, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही आप सबको लग रहा हो, तो आपको जो लग रहा है आप मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। उसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पे दूंगी पूर्ण विराम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नीचे बेल नोटिफिकेशन इसको हिट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।